हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और ये है हमारी इमेज एसईओ सीरीज का थर्ड वीडियो। जनवरी 2024 के इस महीने में हम इमेज एसईओ के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। हमारा टारगेट है कि इस महीने के एंड तक 10 से 12 वीडियोस इमेज एसईओ के ऊपर लाना, ताकि हम इमेज एसईओ के हर एक छोटे बड़े इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर कर सकें और आपकी इमेज एसईओ जो कैपेसिटी है, आपकी इमेज एसईओ की स्किल्स हैं, उनको निखार सकें और आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़ा सकें। अगर इमेज अच्छी होंगी तो ना सिर्फ आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होगी, अच्छी दिखाई देगी और आपको एक्स्ट्रा ट्रैफिक मिलेगा। सिर्फ गूगल सर्च से नहीं, गूगल इमेज सर्च से भी मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लेजी लोड टॉपिक को कवर करेंगे। लेजी लोड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, कहां पर यूज नहीं करना है और कब इसे एक्चुअली में अवॉइड करना है, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। बट इससे पहले लेजी लोड को समझना बहुत जरूरी है और लेजी लोड को समझने के लिए आपको एसिंक और डिफर जैसी कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा। इन सारी कॉन्सेप्ट्स को हम आज के ही वीडियो में कवर कर लेंगे। नाउ जितने भी लोग कम्युनिटी के मेंबर हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी के मेंबर हैं, वो लोग इस वीडियो को इमीडिएटली शेयर करें और स्क्रीनशॉट को हमारे ग्रुप पर शेयर करें। आपका ग्रुप है, हमारा ग्रुप है। जो लोग अभी इस कम्युनिटी का मेंबर नहीं है वो इस वीडियो को जाकर देखें। अगर इससे एग्री करते हैं तो दिए हुए एक्शंस को लें और कम्युनिटी के मेंबर बने। शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेजी लोडिंग को बिना लेजी हुए कवर करने की कोशिश करते हैं। लेजी लोडिंग पर आने से पहले हम एसिंक और डिफर को समझते हैं। एसिंक और डिफर आगे जब हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने वाले टॉपिक्स पर आएंगे तब भी आपके बहुत काम आएंगी। अब एसिंक और डिफर इन दोनों को भी समझ लेते हैं। एसिंक क्या होता है? जब आपकी वेबसाइट लोड होना शुरू होती है तो वो काफी सारी जावास्क्रिप्ट फाइल को भी डाउनलोड करती है, एचटीएमएल फाइल्स को भी डाउनलोड करती है और ये सारी प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ चल रही होती है। नाउ प्रॉब्लम ये होती है कि लेट्स से कि आपकी वेबसाइट लोड हो रही है, आपका जो ब्राउजर है वो HTML फाइल को डाउनलोड कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, CSS फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है, जावास्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है और जैसे ही एक जावास्क्रिप्ट फाइल आती है, जावास्क्रिप्ट फाइल हैवी होती है, थोड़ा उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। नाउ जब तक जावास्क्रिप्ट फाइल नॉर्मल सिचुएशन में जब तक जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड होकर एग्जीक्यूट हो रही होती है, उस वक्त तक आपकी वेबसाइट की जो रेंडरिंग, जो HTML फाइल की पार्सिंग है, वो रुक जाती है। इस डिले की वजह से आपकी वेबसाइट का जो लोड होना है वो रुक जाता है और इसी को कहते हैं रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। जब भी आप अपनी वेबसाइट को पेज स्पीड इनसाइट पर चेक करते हैं, आपको एक छोटा सा मैसेज दिखाई देता है, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। ये इशू यहीं से आता है। इस इशू को हटाने के लिए एसिंक नाम का एक टैग यूज किया जाता है। एसिंक टैग क्या बताता है? एसिंक टैग बताता है ब्राउजर को कि आप HTML को पार्स करते रहो और जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको बैकग्राउंड में डाउनलोड करते रहो। जैसे ही जावास्क्रिप्ट फाइल बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाती है तो जो HTML फाइल की पार्सिंग हो रही होती है, जो HTML फाइल प्रोसेस हो रही होती है, उसको पॉज कर देता है ब्राउजर और जावास्क्रिप्ट फाइल को रेंडर करना शुरू करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। जब एक बार जावास्क्रिप्ट फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर से वापस HTML फाइल की प्रोसेसिंग को शुरू कर दिया जाता है। इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। एसिंक जावास्क्रिप्ट फाइल की डाउनलोडिंग को बैकग्राउंड में करने देता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए रोक देता है HTML फाइल की प्रोसेसिंग को। नाउ ये फर्स्ट था एसिंक। इसके बाद दूसरा वर्ड आता है डिफर। डिफर क्या करता है? डिफर भी सेम प्रोसेस करता है। डिफर भी HTML फाइल की पार्सिंग को होने देता है और जावास्क्रिप्ट फाइल को बैकग्राउंड में डाउनलोड होने देता है। लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड हो जाती है तो HTML फाइल की प्रोसेसिंग रुकती नहीं है। HTML फाइल वैसे ही प्रोसेस होती रहती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड होने के बाद सेव बनी रहती है ब्राउजर में और जब HTML पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको रेंडर किया जाता है। इससे होता क्या है कि आपका HTML जो फाइल है वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, आपका पेज यूजर की डिवाइस पर दिखाई देने लगता है। जो जावास्क्रिप्ट फाइल है वो डिफर हो चुकी है, वो बाद में एग्जीक्यूट की जाएगी, पहले एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। HTML फाइल को रोका नहीं जाएगा उसकी प्रोसेसिंग को। एसिंक और डिफर समझ में आ गया। एक बार फिर से रैप अप कर देता हूं। एसिंक में जावास्क्रिप्ट फाइल बैकग्राउंड में डाउनलोड होती रहती है, एग्जीक्यूट तुरंत हो जाती है, उसके लिए HTML फाइल की प्रोसेसिंग को रोक दिया जाता है। बट डिफर में बैकग्राउंड में फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल बैकग्राउंड में डाउनलोड होती है और रेंडर नहीं होती है, तुरंत एग्जीक्यूट नहीं की जाती है। HTML फाइल की प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद ही उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ये दो वर्ड थे। एसिंक और डिफर के बाद हम आते हैं लेजी लोडिंग के ऊपर। लेजी लोडिंग में क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी रिसोर्स को वो तब तक डाउनलोड नहीं किया जाता है जब तक या तो यूजर इंटरैक्ट ना करे या उसकी जरूरत ना पड़े। राइट? जब इमेज की जरूरत पड़ेगी तभी हम उसे लोड करेंगे, तभी उसे डाउनलोड करेंगे, तभी उसे दिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड बीइंग लेजी। राइट? आलसी होना क्या होता है कि जब तक एग्जैक्टली जरूरत ना पड़ जाए तब तक किसी काम को ना करना। जब तक मम्मी ना चिल्लाए तब तक बिस्तर से उठकर आप नहीं जाते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं।
तो इसे कहते हैं आलसी होना। सेम चीज जब हम वेबसाइट पे करते हैं तो उसे कहते हैं लेजी लोडिंग। जब इमेज की जरूरत पड़ेगी, जब यूजर उस पार्ट तक पहुंचेगा, तभी हम उस इमेज को दिखाना शुरू करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, उसको वेबसाइट पर, वेब पेज पर दिखाएंगे। नाउ ये लेजी लोडिंग कैसे काम करती है इस पर आते हैं, बट इससे पहले एक और वर्ड को समझना जरूरी है, अबव द फोल्ड पार्ट। जब भी आप किसी वेब पेज को अपनी डिवाइस पर, अपने मोबाइल फोन पर या डेस्कटॉप पर लोड करते हैं तो हो सकता है वो पेज बहुत लंबा हो। एक पार्ट, नॉर्मल जो वेबसाइट का टॉप पार्ट होता है, वो सबसे पहले लोड होता है और उसके बाद बाकी वेबसाइट तक जाने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो ये जो सबसे टॉप का पार्ट है, जिसको देखने के लिए आपको कुछ भी स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है, जब वेबसाइट लोड होती है तो ये पार्ट सबसे पहले विजिबल होता है। इसे कहते हैं अबव द फोल्ड पार्ट। ये सबसे पहले दिखाई दे, यूजर इंटरैक्ट करे या ना करे, स्क्रॉल करे या ना करे, क्लिक करे या ना करे, ये पार्ट सबसे पहले ऊपर टॉप में दिखाई देता ही देता है। इसे कहते हैं हम अबव द फोल्ड पार्ट, राइट। नाउ जैसे जैसे आप वेबसाइट पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, आपके ब्राउजर पर एक छोटी सी एपीआई होती है, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई। ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई आपके ब्राउजर को बताती है कि अब मैं इस एलिमेंट तक पहुंचने वाला हूं। आपकी वेबसाइट को बता देगी कि मैं इस एलिमेंट तक पहुंचने वाला हूं, इसे जल्दी से लोड करो। जैसे ही ये इंटरैक्शन ऑब्जर्वर एपीआई ये मैसेज देती है, आपकी वेबसाइट उस एलिमेंट को, उस इमेज को डाउनलोड करती है आपके सर्वर से और वहां पर जल्दी जल्दी दिखा देती है। ये इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई ही आपकी वेबसाइट में लेजी लोडिंग को इनेबल करती है। आपको इस एपीआई को यूज करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। मॉडर्न जितने भी ब्राउजर हैं, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो सफारी हो, फायरफॉक्स हो, इवन एज भी इस एपीआई को इनेबल करके रखता है, इनबिल्ट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसीलिए हर ब्राउजर लेजी लोडिंग को सपोर्ट करता है। नाउ आपने एसिंक को समझ लिया, आपने डिफर को समझ लिया, आपने लेजी लोडिंग को समझ लिया, आपने इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एपीआई को समझ लिया और आपने अबव द फोल्ड पार्ट को भी समझ लिया। आई होप कि सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो आपको वापस जाना चाहिए, वीडियो को शुरू से देखना चाहिए और आपको समझ में आ जाएगा। सो अबव द फोल्ड पार्ट आपने समझ लिया। नाउ अब देखते हैं कि आखिर आप अपनी वेबसाइट का जब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो गड़बड़ कहां हो जाता है। लेट्स से कि आपने एक कोई प्लगइन इंस्टॉल किया और उस प्लगइन में लेजी लोडिंग का ऑप्शन इनेबल था, आपने उस ऑप्शन को टिक कर दिया, आपकी वेबसाइट की सारी इमेजेस लेजी लोड होने लगी। बट दैट्स अ प्रॉब्लम इसलिए है कि जब आप लेजी लोडिंग को इनेबल करते हैं बाय डिफॉल्ट सारी इमेजेस के लिए, तो जो आपके वेबसाइट का ये जो अबव द फोल्ड पार्ट है, यहां पर भी जो इमेजेस हैं वो लेजी लोड होना शुरू हो जाती हैं। अगर ये इमेजेस लेजी लोड होंगी तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट का जो अबव द फोल्ड पार्ट है, जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को डिसाइड करने वाला है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, उस पर जो सबसे बड़ा पार्ट है इमेजेस, वो इमेजेस तभी लोड होंगी जब यूजर इंटरैक्ट करेगा। सो आपकी वेबसाइट का जो स्पीड स्कोर है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि जो इमेजेस टॉप पार्ट में, अबव द फोल्ड पार्ट में आ रही हैं, उनको लेजी लोड नहीं करना है। लेजी लोड करने की जगह उनको प्री लोड करना है। इसका मतलब है कि वो इमेजेस पहले से ही यूजर की डिवाइस पर लोड होना शुरू हो जाए, उसके लिए यूजर को वेट ना करना पड़े, यूजर के ब्राउजर को वेट ना करना पड़े। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट फास्ट हो तो हमें दो काम करने पड़ेंगे। वेबसाइट की या वेब पेज की सारी इमेजेस को लेजी लोड करना है ताकि वो सिर्फ तभी डाउनलोड होना शुरू हो, तभी वेबसाइट आपकी प्रोसेस करे उन इमेजेस को जब यूजर उस पार्ट तक पहुंच जाए। लेकिन एक एक्सेप्शन करना पड़ेगा। एक्सेप्शन ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी वेबसाइट के जो अबव द फोल्ड पार्ट है, उस पार्ट की सारी इमेजेस को लेजी लोड नहीं करना है। अबव द फोल्ड पार्ट के नीचे वाले पार्ट पर सारी इमेजेस को लेजी लोड करना है, बट अबव द फोल्ड पार्ट है, इमेजेस को लेजी लोड नहीं करना है, उन्हें प्री लोड करना है। नाउ इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं आपको पेड प्लगइन्स में। फॉर एग्जांपल फ्लाइंग प्रेस है, वो ये ऑप्शन आपको वन टिक के जरिए प्रोवाइड करता है। WP रॉकेट अभी इस प्रोसेस को थोड़ा सा टफ बनाकर दे रहा है और फ्री प्लगइन्स में ये ऑप्शन अधिकतर नहीं मिल पाता है। तो अभी हम ट्रिक बताएंगे आपको कि कैसे आप बिना पेड प्लगइन के भी इस ऑप्शन को अपनी वेबसाइट पर इनेबल कर सकते हैं। बट इससे पहले हम किसी भी एक वेबसाइट को विजिट करेंगे और देखेंगे कि आखिर किन इमेजेस को हम अबव द फोल्ड मानने वाले हैं। सो लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए इस एक पेज को ओपन करता हूं। किसी भी पेज को हम बहुत सारे पेजेस को ओपन करके देखेंगे और यहां पर देखते जाते हैं कि आखिर कौन कौन सी इमेज है वो जो टॉप में दिखाई दे रही है। किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो आपको लोगो तो टॉप पार्ट में मिलेगा ही मिलेगा, राइट। नाउ यहां पर एक कॉमन एलिमेंट हो जाता है कि आपका जो लोगो है वो हमेशा प्री लोड होना चाहिए और कभी भी लेजी लोड नहीं होना चाहिए। कई सारी थीम्स ऐसी होती हैं जो लोगोज को एक डिफरेंट क्लास देती हैं और इन डिफरेंट क्लास को कभी भी लेजी लोड नहीं करती हैं। लेकिन जब डिजाइनर ज्यादा होशियारी करते हैं और लोगो के एलिमेंट पर लोगो लगाने की जगह वो एज इमेज अपलोड करते हैं और एज इमेज उसको वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं, तो ये प्रोसेस फेल हो जाता है। थीम डिजाइनर ने या थीम डेवलपर ने जो होशियारी दिखाई थी, वो होशियारी डिजाइनर की डबल होशियारी की वजह से फेल हो जाती है। सो यहां पर आप अपनी वेबसाइट को जाकर विजिट करें और देखें कि आपकी वेबसाइट का जो टॉप पार्ट है वहां पर कौन कौन सी ऐसी इमेज है जो सबसे पहले अबव द फोल्ड पार्ट में दिखाई दे रही है। इन इमेजेस के नाम को, इनके फाइल नेम को नोट करके रख लें
और अपनी लिस्ट बना लें कि आखिर किन किन इमेजेस को आपको प्रीलोड करना है। नाउ आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, इन सारे पेजेस का स्पीड स्कोर अलग अलग टेस्ट किया जाता है। तो अगर आपकी वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जिसमें मिलियंस की तादाद में पेजेस हैं या लाखों पेजेस हैं, तो वहां पर आपको अपनी वेबसाइट का जो टॉप पार्ट है, पेजेस का जो टॉप पार्ट है, उसके CSS एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आप अलग अलग इमेज का फाइल नेम वगैरह डिसाइड नहीं कर पाएंगे, नोट नहीं कर पाएंगे इतने सारे पेजेस का। तो वहां पर आप CSS एलिमेंट या जो भी एलिमेंट आपकी वेबसाइट पे टॉप पार्ट में आ रहा है उसको नोट डाउन करेंगे, और उस नोट डाउन किए हुए पार्ट के अंदर की सारी इमेजेस को बाय डिफॉल्ट लेजी लोड से एक्सक्लूड करके रखेंगे। अगर आपकी वेबसाइट पर लाखों पेज नहीं है, कुछ 100 पेजेस हैं या कुछ छोटी वेबसाइट है, तो आप अपनी सारे के सारे पेजेस का जो अबव द फोल्ड पार्ट है उसकी इमेजेस की लिस्ट बना लें, ताकि उन्हें हम लेजी लोड से बाहर कर सके, उन्हें प्रीलोड कर सके। सो एक बार जब आप ये बैकग्राउंड तैयारी कर लेते हैं, तब इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि एक्चुअली में आखिर आप अपनी वेबसाइट के इमेजेस को लेजी लोड कैसे करेंगे और कुछ इमेजेस को लेजी लोड से एक्सक्लूड कैसे करेंगे। हम फ्री तरीका भी देखेंगे, पेड तरीका भी देखेंगे, बट उससे पहले इस पूरे एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत जरूरी है, राइट? सो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस पूरी प्रोसेस को करते हैं। हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस के डेमो के लिए काफ़ी सारी स्क्रीन्स में हम जगल करेंगे, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि वेबसाइट बहुत सारे टाइप की होती हैं। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर गोइंग टू बी बिल्ट ऑन वर्डप्रेस, बट कस्टम कोडेड वेबसाइट्स भी बहुत सारी होती हैं। इससे पहले कि हम लेजी लोडिंग के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू करें, हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आपकी वेबसाइट पर इमेजेस लेजी लोड हो रही हैं या नहीं लेजी लोड हो रही हैं। इससे पहले कि हम ऑप्टिमाइजेशन चालू करें, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आपकी वेबसाइट पर अभी लेजी लोडिंग इनेबल है या नहीं है। वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट लेजी लोडिंग को सपोर्ट करता है, इनबिल्ट सपोर्ट करता है। अगर आप किसी प्लगइन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी लेजी लोडिंग आपकी वेबसाइट पर इनेबल रहती है, जब तक आपकी वर्डप्रेस की जो थीम है या कोई प्लगइन है वो उस प्रोसेस को रोकता नहीं। मैं इसे दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही रूडामेंट्री, बहुत ही बेसिक सा एक ब्लॉग बना हुआ है। ये डमी वेबसाइट है एज यू कैन सी, एंड इस पर कोई भी एलिमेंटर वगैरह, कोई भी थीम, कोई भी कुछ प्लगइन कुछ भी नहीं है। इस चेकअप को शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप क्रोम विंडो पर हैं, और क्रोम पर आने के बाद यू विल क्लिक ऑन दिस 3 बटन्स एंड देन इसके बाद आपको मोर टूल्स पर जाना है और डेवलपर टूल्स को सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं उसके हिसाब से कीबोर्ड शॉर्टकट को प्रेस करके इस डेवलपर विंडो पर आ जाएं, और डेवलपर विंडो पर आने के बाद आपको नेटवर्क टैब पर आना है। अगर ये नेटवर्क टैब आपको नहीं दिखाई दे रही बाय डिफॉल्ट, तो आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और नेटवर्क टैब को ढूंढें। नेटवर्क टैब पर आने के बाद आपको इन सारे के सारे ऑप्शन में से IMG को सिलेक्ट करना है, ताकि सिर्फ यहाँ पर इमेजेस आपको दिखाई दे। ठीक है, नाउ एक बार हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, और जब हम पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इमेजेस ऑलरेडी आ गई हैं। 4 इमेजेस ऑलरेडी आ गई हैं, एक लोगो दिखाई दे रहा है आपको, और उसके अलावा कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं। बिकॉज लेजी लोडिंग आपकी वेबसाइट पर जो भी इमेजेस ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं अबव द फोल्ड पार्ट में, और जो आने वाली हैं इमीडिएटली, उनको पहले से लोड कर लेता है। तो जैसे जैसे मैं पेज को स्क्रॉल करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर और इमेजेस आनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। मैं पेज को स्क्रॉल करना चालू करता हूँ, थोड़ा सा और आते हैं, और आप देखेंगे ये एक इमेज और आ गई, साइड बैनर इमेज आ गई, राइट। और थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और एक फ्री शिपिंग वाली इमेज भी आ गई। ये फ्री शिपिंग वाली इमेज अभी थोड़ी देर बाद दिखाई देगी, बट इससे पहले दिखाई दे, ब्राउजर पर आए, इससे पहले यहाँ पर लोड होने शुरू हो गई। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों आइकन आने थे, वर्ल्ड वाइड शिपिंग, ऑनलाइन सपोर्ट 24/7, मनी रिटर्न गारंटी, ये सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर, आइकन्स यहाँ पर पहले ही लोड हो गए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी इस वेबसाइट पर लेजी लोडिंग ऑलरेडी काम कर रही है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है 2। नंबर 1 कि ऐसी इमेजेस जो आपकी वेबसाइट के अबव द फोल्ड पार्ट में आने वाली हैं, उन इमेजेस को लेजी लोड नहीं करना है, राइट। ऐसी इमेजेस जिनको ऊपर दिखाई देना है या जो अबव द फोल्ड पार्ट में रहने वाली हैं, जो इमीडिएटली दिखाई देंगी, अगर वो लेजी लोड होंगी तो आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। हमें इंतज़ाम करना होगा प्लगइन्स के जरिए, जहां पर हम ऐसी इमेजेस को प्री लोड कर लें और लेजी लोड से बाहर कर लें जो अबव द फोल्ड पार्ट में आने वाली हैं। उसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम आती है स्पेशल वेबसाइट्स में, ऐसी वेबसाइट्स जहां पर कुछ इमेजेस बैकग्राउंड में होती हैं। हम एक दूसरी डेमो वेबसाइट पर आ जाते हैं, और ये डेमो वेबसाइट आई थिंक लोकल एसईओ कोर्स के स्टूडेंट्स को याद होगी। हमारे डेंटिस्ट यहाँ पर आ गए हैं फिर से। इट्स अ वेरी लिटिल स्मॉल इनसाइड जोक। यहाँ पर हम इस डमी वेबसाइट पर हैं, और इस वेबसाइट पर हम आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये एक इमेज है, उसके अलावा बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सारी इमेजेस IMG टैग के जरिए यहाँ पर दिखाई जाती हैं, तो ये आराम से लेजी लोड हो सकती हैं। बट कुछ इमेजेस, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए हम इस इमेज पर आ जाते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बैकग्राउंड इमेज है,
नाउ अगर आप देखेंगे अगर इस इमेज को यहाँ पर मैं ड्रैग करने की कोशिश करूँ तो ये इमेज नॉर्मल इमेज की तरह यहाँ पर दिखाई दे रही है, अलग से ड्रैग हो सकती है। बट अगर इस इमेज को मैं ड्रैग करने की कोशिश करूँ तो नहीं होगी, बिकॉज ये CSS के जरिए बैकग्राउंड में लोड की जा रही है। बैकग्राउंड एलिमेंट है, यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, इमेज नहीं सेलेक्ट कर सकता। तो इस तरह की इमेजेस जो CSS में इनबिल्ट हैं, जो IMG टैग के जरिए ऐड नहीं की जा रही किसी भी एलिमेंट में, ये बाय डिफॉल्ट लेजी लोड नहीं होती। नाउ इमेजिन प्रॉब्लम क्या है। नाउ लेट्स से कि आपके डिज़ाइनर साहब ने एक बहुत ही अच्छा पेज का लेआउट बनाया है, जिसमें नीचे की तरफ पेज के बॉटम पार्ट में या मिडिल पार्ट में कुछ खूबसूरत से एलिमेंट है, जिसमें अच्छे से डिज़ाइन वाली इमेजेस हैं या कोई पैटर्न है, उसको वो यूज़ कर रहे हैं, बट वो इमेज लेजी लोड नहीं हो रही है और वो आपकी वेबसाइट के स्कोर को डाउन कर रही है। तो इस तरह की CSS इमेजेस को हमें लेजी लोड करना है, फोर्सिबली लेजी लोड करना है। और जो इमेजेस टॉप में है, एकदम अबव द फोल्ड पार्ट में, इनको लेजी लोड नहीं करना है, इनको प्री लोड कर लेना है। राइट नाउ इन दोनों टास्क को हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो किसी भी इमेज को लेजी लोड से बाहर करने के लिए आप बहुत सारे फ्री टूल यूज कर सकते हैं या फिर आप पेड प्लगइन्स को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम जाते हैं एलिमेंटर पर। एलिमेंटर काफ़ी एक फेमस वेबसाइट बिल्डर है वर्डप्रेस के लिए, और इसके अंदर एक इनबिल्ट ऑप्शन आता है, थोड़ा सा छुपा हुआ ऑप्शन है, बट अगर आप उसे यूज करते हैं तो आप CSS इमेजेस को भी लेजी लोड कर सकते हैं। इस ऑप्शन को कैसे यूज करना है, इसके लिए हम एलिमेंटर पर जाएंगे और एलिमेंटर की सेटिंग्स पर जाएंगे। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, ताकि जो लोग पेड वर्जन यूज कर रहे हैं सिर्फ वही ना इस ऑप्शन को यूज करें। ये ऑप्शन फ्री वर्जन पे भी अवेलेबल है। आप सेटिंग्स पर जाएंगे, उसमें कोई भी ऑटोमेशन प्लगइन नहीं इस टाइम काम कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। and this entire thing is working on a very basic। सो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हम फीचर्स पर आएंगे। हम सेटिंग्स पर आए हैं इस एलिमेंटर में, एलिमेंटर्स की सेटिंग्स में फीचर टैब पर आएंगे। और फीचर टैब पे आने के बाद हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और आपको यहाँ पर लेजी लोड बैकग्राउंड इमेजेस का ऑप्शन मिल रहा है। ये एक अल्फा फीचर है। राइट नाउ जब मैं जनवरी 2024 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज़ एन अल्फा फीचर। अभी हर वेबसाइट में इसे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं किया जा रहा है, बट इसे आप एक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे एक्टिव करते हैं तो आपकी जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं वो भी लेजी लोड होना शुरू हो जाती हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करना होगा ऑब्वियसली, बट वंस यू डू इट इट्स डन। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट की CSS इमेजेस हैं वो लेजी लोड होना शुरू हो जाएंगी। नाउ एक एसोसिएटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हम बहुत सारे जो प्रोसेस हैं, जो प्रोसीजर है, उन्हें बता रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए, कॉन्सेप्ट सेम है। ऑब्वियसली अगर आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट है तो वहाँ पर आप वर्डप्रेस प्लगइन नहीं यूज़ कर सकते, बट जो भी आपकी वेबसाइट पर राइट नाउ काम कर रहे हैं, डेवलपर काम कर रहे हैं, कोई ना कोई पर्सन काम कर रहा होगा, उनको आप ये सेम कॉन्सेप्ट समझा कर, वीडियो ही दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट आप उन्हें समझा कर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे यही सेम चीज़ करनी है। राइट, एक बार हम वापस आते हैं इस वेबसाइट पर। सो आपको अपने डिज़ाइनर या डेवलपर को कन्वे करना है कि भाई ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये जिस भी क्लास से आ रही है उस CSS क्लास को मुझे लेजी लोड करना है, और वो अरेंजमेंट आपकी वेबसाइट पर कर देंगे। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई डेवलपर राइट नाउ नहीं है एक्टिवली, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, अपने क्लाइंट को समझाने की जरूरत है कि भाई आप SEO हैं, आप डिजाइनिंग या डेवलपिंग नहीं कर सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सो किसी न किसी डेवलपर को हायर करने की जरूरत है। नाउ एक बार हम वापस आते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और देखते हैं एलिमेंटर से बाहर हमारे पास क्या ऑप्शन है। सो आई विल फर्स्ट गो टू द फ्री ऑप्शन। आऊंगा मैं ऑप्टिमाइज प्लगइन पर। ऑप्टिमाइज प्लगइन ये फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसका एक पेड वर्जन भी है, बट आई एम नॉट यूजिंग द पेड वर्जन राइट नाउ। सो ऑप्टिमाइज पर हम आ गए हैं और ऑप्टिमाइज पर आने के बाद, सेटिंग्स में आने के बाद, हमें यहाँ पर इमेजेस टैब पर क्लिक करना है। और इमेजेस टैब पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड CDN। अगर आप ऑटो ऑप्टिमाइज के पेड ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं, बट अभी राइट नाउ हम लेजी लोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेजी लोड इमेजेस वाले इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं, ये ऑप्शन आपकी वेबसाइट की सारी इमेजेस को लेजी लोड करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ हमने बात की थी कि हमें कुछ वेबसाइट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमें जो टॉप पार्ट है, ATF पार्ट है, यहाँ की इमेजेस को लेजी लोड नहीं करना है। राइट, अगर ऐसा नहीं करना है तो इसका ऑप्शन भी ऑटो ऑप्टिमाइज आपको दे रहा है। यहाँ पर जो ये ऑप्शन है लेजी लोड फ्रॉम द nth इमेज। राइट, nth इमेज मतलब कि कितनी इमेजेस हैं आपकी वेबसाइट पर टॉप पार्ट में। इससे यहाँ पर हम आते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पर कितनी इमेजेस हैं। सो हमारे इस अबव द फोल्ड पार्ट में 2 इमेजेस हैं, लोगो और ये हमारे डॉक्टर का फोटो। इसके बाद जो थर्ड फोटो है ये लेजी लोड होना चाहिए, बिकॉज ये अबव द फोल्ड पार्ट में नहीं है। सो हमें यहाँ पर सेटिंग क्या करनी पड़ेगी, लेजी लोड फ्रॉम द nth इमेज, यानी कि थर्ड इमेज से लेजी लोड करना शुरू कर दो। ठीक है,
अगर यहाँ पर टॉप में पार्ट में अगर लेट्स से कि यहाँ पर भी एक इमेज होती जहाँ पर बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन राजेंद्र प्लेस लिखा है, अगर यहाँ पर भी एक इमेज होती और एक यहाँ पर भी साइड में एक दूसरा आइकन लगा हुआ है, इमेज है जो कि चाहे वो GIF हो, PNG हो, कोई भी इमेज हो, बट लेट्स से कि यहाँ पर इमेज है, तो 1 2 3 एंड ये छोटा वाला हमारा एक आइकन इमेजिनरी आइकन 4 हो गया, ठीक है। तो हमें 5th इमेज हमारी ये होगी, तो फिर हमें 5th इमेज को लेजी लोड करना होगा। हम यहाँ पर सेटिंग डालेंगे 5, ठीक है। 5 डालने के बाद सेव चेंजेस कर देंगे एंड देन ये हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ऑटो ऑप्टिमाइज के फ्री वर्जन को यूज करके आप अपनी इमेजेस के इस प्री लोडिंग वाले ऑप्शन को, टॉप अबव द फोल्ड पार्ट के जो इमेजेस हैं उनके प्री लोडिंग के ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हो फ्री प्लगइन को यूज करके। नाउ लेट्स से कि एक इमेजिनरी सिचुएशन है जहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर इमेज को लेजी लोड नहीं कराना चाहते हैं। लेट्स से हमारी इमेज यहां पर आ रही है, बट ये इमेज आप चाहते हो कि ये लेजी लोड ना हो, इसको लेजी लोड से बाहर रखना है। ना यहाँ पर लेजी लोड एक्सक्लूजन में उस इमेज को हमें कैसे बताना है, एक तो या तो आप फाइल का नाम बता सकते हैं जो इमेज के फाइल का नाम है, या फिर आप इमेज की क्लास का नाम बता सकते हैं। फाइल का नाम जानने का तरीका बहुत सिंपल है, आप अपनी इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें, ओपन इमेज इन न्यू टैब। यहाँ पर हमारी इस इमेज का नाम क्या है, dentist_3.jpg। हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे ऑप्टिमाइज के इस बॉक्स में। एक और इमेज है, आप यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, लेट्स से dentist4, ठीक है। अगर आपका कोई CSS क्लास नेम है जिसको आप लेजी लोड करना चाहते हैं, आप यहाँ पर CSS क्लास नेम का नाम डाल सकते हैं, image-css/class, राइट। नाउ अगर आपको ये नहीं पता है कि आप अपनी किसी इमेज का क्लास नेम कैसे ढूंढेंगे, उसका भी तरीका बहुत सिंपल है। हम आ जाते हैं अपनी एक वेबसाइट पर आ जाते हैं, लेट्स से वेलकम टू दिस पेज, राइट। यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है वर्डप्रेस का जो अपना गुटेनबर्ग एडिटर है, नॉर्मल एडिटर, उस पर दिखा रहा हूँ मैं, बिकॉज एलिमेंटर में आप CSS क्लास को आराम से सेट कर सकते हैं। उसका तरीका भी 1 मिनट देख लेते हैं, बड़े क्विकली देख लेते हैं, हर चीज़ को देखते जाते हैं, समझते जाते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था कि जो ट्रेनिंग होगी वो बहुत ही एक्सटेंसिव होगी, बहुत ही डिटेल्ड होगी। सो हम हर ऑप्शन के, हर एक कॉन्सेप्ट के फ्री और पेड दोनों ऑप्शंस को देखते जाएंगे। तो यहाँ पर पेड आपका एलिमेंटर, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो, पेड वर्जन यूज़ कर रहे हो, आई विल सिलेक्ट दिस इमेज एंड देन इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस पर और यहाँ पर CSS क्लास। तो हम यहाँ पर CSS को कोई भी नाम दे सकते हैं। CSS क्लास हमारी हो जाएगी इमेज डोंट लेजी, ओह शिट, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी चाहिए, इमेज डोंट, राइट, लेजी, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, आब्रा का डाबरा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर CSS क्लास को नाम देकर अपडेट कर देंगे, इस इमेज का वही CSS क्लास नेम हो जाएगा और हम ऑटो ऑप्टिमाइज पर आने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर देंगे, नाम दे देंगे, राइट। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट पर है जिस पर एलिमेंटर यूज नहीं हो रहा है, नॉर्मल सिंपल प्लेन वेबसाइट है, आप आएंगे यहाँ पर और हम इसको एडिट कर देते हैं, एडिट पेज, I'll add one image, एक गुटेनबर्ग एडिटर है, ओके। मीडिया लाइब्रेरी से कोई इमेज पिक कर लेते हैं, इट्स दिस वन। नाउ इस इमेज का क्लास नेम क्या है, आपको कैसे पता करना है? पता करने का तरीका है, यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे एंड देन इसके बाद एडिट एज HTML, और जैसे ही आप एडिट एज HTML पर जाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा कोड आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास का नाम। क्या है इस क्लास का नाम? क्लास इज WP-image-429, राइट। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, बट क्यों चेंज करना है, हमें इमेज देखनी है, हमें सिर्फ CSS क्लास का नाम जानना था, हमने देख लिया। इसके बाद एडिट विजुअली पर आएंगे, कॉपी कर लिया होगा आई होप, एंड ऑटो ऑप्टिमाइज पर आने के बाद कॉमा एंड यहाँ पर नाम दे दिया, राइट। सो नाउ अब ये इमेज अपने आप में लेजी लोड नहीं होगी, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अब हम पेड प्लगइन्स को भी 1 मिनट देख लेते हैं, ठीक है। पेड प्लगइन्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। कोई जरूरी नहीं आप हमेशा छोटी वेबसाइट पर काम करते रहेंगे, अभी छोटी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, 1 साल बाद आप बड़ी वेबसाइट पर काम करना शुरू करेंगे। ये प्रोसेस पहले से पता होगी तो दोबारा से वीडियो नहीं ढूंढना पड़ेगा, है ना। तब तक मैं दूसरा कोई वीडियो कर चुका हूँ, उसको देखेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार क्यों घोटते रहना, ओके। सो अब हम आ जाते हैं इस फ्लाइंग प्रेस नाम के एक पेड प्लगइन पर, ठीक है। इस पर आते हैं और इमेजेस सेक्शन पर आऊँगा। काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि मैं अभी तक WP रॉकेट किया करता था, अब मैं फ्लाइंग प्रेस कर रहा हूँ। फ्लाइंग प्रेस इज जस्ट बेटर, मेरे अपने एक्सपीरियंस में। WP रॉकेट इज स्टिल वेरी गुड, ऐसा नहीं है कि ये प्लगइन बिल्कुल अगर आपके पास है तो आपको हटाने की जरूरत है। इट्स वेरी गुड प्लगइन, इट्स लाइक 19-20 का फर्क है, 19-21 का फर्क है,
राइट। अगर आप नया परचेज करने जा रहे हैं तो आपको फ्लाइंग प्रेस यूज करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी डब्ल्यूपी रॉकेट है, साल 2 साल का लाइसेंस है, तो ठीक है, उसको चलने दो। सो नाउ हम फ्लाइंग प्रेस के इमेजेस वाले ऑप्शन पर आ गए हैं। यहाँ पर लेजी लोड ऑलरेडी ओपन है, अपने आप ही टर्न ऑन है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूड अबव द फोल्ड इमेजेस लिखा हुआ है, ठीक है। जो nth इमेज वाला ऑप्शन था ऑटो ऑप्टिमाइज का, वो यहाँ पर दूसरे नाम से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी इस अबव द फोल्ड पार्ट में कितनी इमेजेस हैं, जितनी इमेजेस, लेट्स से यहाँ पर 1 2 दो इमेजेस हैं, तो आपको यहाँ पर देना है कि एक्सक्लूड अबव द फोल्ड इमेजेस फ्रॉम लेजी लोडिंग, ठीक है। तो हमने 2 सेलेक्ट किया है, बाय डिफॉल्ट 2 सिलेक्टेड है, और ये नॉर्मली होता है 2 नंबर इसलिए सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज एक तो लोगो होगा, हमारी तरह हर लोग है नहीं जो डमी वेबसाइट पर ऐसे टेक्स्ट डाल सकते हैं, लोगो की जगह लोगो डाल दिया, एंड दूसरा यहाँ पर हमारी डॉक्टर साहब का इमेज है। सो नॉर्मली 2 होते हैं, बट अगर आपकी इस अबव द फोल्ड पार्ट में 3-4 इमेजेस हैं तो आप यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स से कि यहाँ पर आपके इस अबव द फोल्ड पार्ट में 6 इमेजेस है ना, आप ज़रा डेयरिंग फील कर रहे हैं, लेट्स से डॉक्टर साहब को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर अगर 6 इमेजेस हैं तो आप क्या करोगे, 6 इमेजेस हैं, सो यहाँ पर आपको 5 तक का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। हमने 5 को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद एक और इमेज को एक्सक्लूड करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो जैसे अभी हमने ऑटो ऑप्टिमाइज में देखा था, आप इमेज का नाम या CSS क्लास का नाम लेंगे और उसको यहाँ पर एक्सक्लूड कर देंगे, तो 5 इमेजेस तो ऑलरेडी होंगी टॉप वाली, इसके बाद एक और कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप इमेज का URL एंटर कर सकते हो, पाथ नेम एंटर कर सकते हो, वगैरह वगैरह जो भी आपको करना है, ठीक है। सो इस तरह से आप अपनी इमेजेस को एक्सक्लूड कर सकते हो। यहाँ पर हम आ जाते हैं इस, वो जो मैंने बोला था ना कि हम डॉक्टर साहिबा को कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही लाइन हटा दें, इसको कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हम आ गए और हमने ओपन इमेज इन न्यू टैब किया। यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब की इमेज का पूरा URL मिल गया। मैं फ्लाइंग प्रेस पे आऊँगा और यहाँ पर इस इमेज का URL एज इट इज पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद दूसरी लाइन पर आऊँगा, अगर मुझे एक और इमेज को एक्सक्लूड करना है, लेट से मैं इस इमेज को भी एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से मैं उन इमेजेस को एक्सक्लूड कर सकता हूँ जिन्हें मैं लेजी लोड नहीं कराना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। नाउ एक और पेड प्लगइन है WP रॉकेट, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, उसकी सेटिंग्स को भी देख लेते हैं। मैं आ गया WP रॉकेट पर। WP रॉकेट पे आने के बाद आपको मीडिया टैब पर आना है, और मीडिया टैब पर आने के बाद आपको लेजी लोड को इनेबल करना है, इनेबल फॉर इमेजेस, एंड देन इसके बाद यहाँ पर CSS की जो बैकग्राउंड इमेजेस हैं उनको इनेबल करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नाउ WP रॉकेट में ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट है, इनेबल फॉर CSS बैकग्राउंड इमेजेस, फ्लाइंग प्रेस में नहीं है। जिस टूल में जो नहीं है वो नहीं है, ना तो मेरा फ्लाइंग प्रेस में कोई पार्टनरशिप है, ना ही WP रॉकेट में नफरत किसी से नहीं, दोस्ती किसी से नहीं है। जो भी टूल हमारे काम आ जाए, हमारी वेबसाइट के लिए अच्छा हो, सस्ता पड़ जाए, वही अच्छा है। सो यहाँ पर हमने इनेबल फॉर इमेजेस को क्लिक कर दिया है, इनेबल फॉर आई फ्रेम को क्लिक कर रखा है, और इनेबल फॉर CSS बैकग्राउंड इमेजेस इसको भी इनेबल कर दिया है। इससे क्या होगा कि जो CSS बैकग्राउंड इमेजेस हैं वो अपने आप ही लोड होना शुरू हो जाएंगी। नाउ बात आती है कि किस इमेज को कैसे हमें एक्सक्लूड करना है। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन इनबिल्ट नहीं है जो अबव द फोल्ड वाली इमेजेस को एक्सक्लूड करता हो, ठीक है। मैंने भी कहा था कुछ ऑप्शन किसी टूल में अच्छे हैं, कुछ ऑप्शन किसी टूल में अच्छे हैं। सो WP रॉकेट में हमें अबव द फोल्ड इमेजेस को एक्सक्लूड करने का बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी इजी ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसे हम अचीव कर सकते हैं एक्सक्लूड इमेजेस और आई फ्रेम वाले ऑप्शन के जरिए। हमें सिर्फ अपनी इमेज का नाम निकालना है, ये हमने अपनी इमेज का नाम निकाल लिया dentist.png, और इसके बाद हम इस सेटिंग पर आएंगे और यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इमेज का नाम ऐड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, और उसके साथ में ही जो हमारा CSS नेम है इमेज का, उसको भी ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप जिस भी इमेज को जैसे भी एक्सक्लूड करना चाहते हैं उसे आप या तो नाम के जरिए एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर नाम के जरिए एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे हैं वेबसाइट आपकी किसी भी तरीके से, तो आप CSS क्लास को भी देख सकते हैं। CSS क्लास को यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से हमारी इस इमेज का CSS क्लास जो है वो है above the fold image 1, एंड इस CSS क्लास को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंड देन दैट्स इट, डन। सो इस CSS क्लास को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एंड डन हो जाएगा। CSS क्लास को कैसे निकालना है ये अभी हमने पीछे के ऑप्शंस में देखा है। सो आपने देख लिया है कि अलग अलग टूल्स के जरिए आप कैसे अपनी CSS इमेजेस को लेजी लोड करा सकते हैं, नॉर्मल इमेजेस को लेजी लोड करा सकते हैं, और जो आपका अबव द फोल्ड पार्ट है इसकी इमेजेस को कैसे लेजी लोड से रोकना है, इनको प्री लोड करना है। इन 3 चीज़ों को अगर आप अपनी वेबसाइट पर इनेबल कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी। जो इमेजेस हैं वो आपकी वेबसाइट को स्लो नहीं करेंगी, उसे फास्ट करेंगी और अच्छी दिखाई देगी वेबसाइट, ठीक है। ज़्यादा नंबर, सफाई के नंबर के चक्कर में कॉपी को कोरा नहीं रखते हैं। अगर आप वेबसाइट की स्पीड को ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में उसमें इमेजेस ही यूज़ नहीं करेंगे तो वेबसाइट अच्छी दिखाई क्यों देगी, फिर तो टेक्स्ट फाइल हो जाएगी।
राइट। सो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल मत बनाइए, वेबसाइट को डिजाइनर बनाइए, अच्छा बनाइए, अपीलिंग बनाइए, ताकि लोग उस पर कुछ एक्शन लें, उसको देखें, बार बार आएं उसकी तरफ। और उसके लिए इमेजेस को कम मत करिए, सिर्फ इमेज एसईओ को सीखिए। सो ये थर्ड वीडियो था। बाकी सारे वीडियोस को भी देखिए और उसे इम्प्लीमेंट करिए एंड वेबसाइट को फास्ट बनाइए। कीप प्रैक्टिसिंग। सो ये था लेजी लोडिंग का बिना लेजी हुए बहुत लंबा सा एक्सप्लेनेशन। इस पूरे एक्सप्लेनेशन को समझना जरूरी है। अगर कहीं कोई क्वेश्चन रह गया, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कम्युनिटी मेंबर हैं तो सीधे सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर पूछ सकते हैं, जवाब दूंगा आपको। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।